नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल कंपटीशन इन जेकेएसएसबी एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, किसी भी पोस्ट के ऊपर जब भी कोई भी एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आउट होती है तो देखने को ये मिलता है कि अराउंड 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सभी उन ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में जहाँ पर हर एक वो स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन की है वो एलिजिबल होता है। मिसाल के तौर पर हाल ही में कंडक्ट हुआ VLW एग्जामिनेशन यानी विलेज लेवल वर्कर एग्जामिनेशन, जिसे पंचायत सेक्रेटरी के नाम से भी जाना जाता है। अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वहां पर भी फॉर्म फिल किया। मिसाल के तौर पर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, लगभग 1,70,000 स्टूडेंट्स ने वहां पर भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। हम अगर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट हुई थी, अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स जो है वहां पर भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया। बट गौर फरमाने वाली बात यह है कि वाकई जो बच्चा फॉर्म फिल करता है, यानी कि क्या ये 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं ये पूरे का पूरा रियल कंपटीशन है इन एग्जाम्स के बारे में, इन सब पे हमने बात करनी है इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं पंकज कपूर और आप सब देख रहे हो द मंजिल भारत यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात इसलिए भी करना चाहता हूं बिकॉज जब भी कोई भी बच्चा फॉर्म फिल करता है, फॉर्म फिल करते समय उसके माइंड में ये नहीं होता है कि कितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म फिल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, घर वालों के प्रेशर के अंडर भी आके वो फॉर्म फिल करते हैं। बट जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है, जिस तारीख पर एग्ज़ाम होता है, तब उनके माइंड में बहुत सारे ये जो विचार है वो आ जाते हैं, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो डायलेमा में आ जाते हैं कि यार अभी तो जेकेएसएसबी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन को आउट करके बताया कि इस पोस्ट के लिए जिसका मैं एग्जाम देने जा रहा हूं या जा रही हूं, लगभग 2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो मैं तो रेस से ऑलरेडी आउट हूं, मेरी कहां पर इतनी तैयारी होगी जो मैं इस एग्जाम में अपेयर करने के बाद इसे क्वालिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये ख्याल जो बच्चों के मन में आ जाते हैं, सिर्फ इन ख्यालों को हटाने के लिए ये जो वीडियो है ये आप तक पहुंचाई जा रही है। विद प्रूफ, विद प्रॉपर फैक्ट हम बात करेंगे और आप में से कई बच्चों को ऑलरेडी फैक्ट्स के बारे में जानकारी होगी, वो नोन होंगे इन फैक्ट्स के साथ। बट जिनको भी इस वीडियो के बारे के ज़रिए अगर कुछ भी पता चलता है, जिनको भी इस वीडियो के ज़रिए कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो बहुत बढ़िया रहेगा हम सभी के लिए। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपके रेफरेंस के लिए मैंने VLW यानी पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट की जो रिजल्ट नोटिफिकेशन है वो PDF सामने रखी है। तो इस पे हम पूरी बात करने वाले हैं, यहां से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि व्हाट एक्चुअली इज द रियल कंपटीशन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं पर्टिकुलर जेकेएसएसबी की यहाँ बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हम जेके यानी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आप सभी जो वीडियोस देख रहे हो मोस्टली या 90% के अराउंड स्टूडेंट्स जो होंगे वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो पर्टिकुलरली अभी हम जेकेएसएसबी के लिए स्पेसिफिक है, बट यही प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फिर चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, ऑलमोस्ट यही प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है। चलिए अब आ जाते हैं इस पूरी नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले मैं ज़रूर बताइएगा आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन के लिंक्स हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हैं। आप जरूर हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स जो है ऑलरेडी लाइव कर दिया गया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और जेकेपी एसआई का कोर्स भी आने वाले वक्त में मिल जाएगा आपको। और जो भी कोर्सेज की डिमांड बच्चे कर रहे थे, उनका जो कोर्स रहेगा उसकी सब्सक्रिप्शन जो रहेगी वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया। आप देखो, अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीरियल नंबर, ठीक है। यानी हमें पता चल जाएगा इस पूरी नोटिफिकेशन के एंड तक पहुँच के कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया। यहाँ उनके रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, फादर का नाम है और टोटल मार्क्स है। आज से पहले जेकेएसएसबी जब रिजल्ट को आउट करता था, इसके साथ और भी इन्फॉर्मेशन वो देता था, बट खुद ही वो अपने जाल में फंस गया। जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का इस तरह से जेकेएसएसबी ने रिजल्ट आउट करा तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कंपैरिजन करके पहले वाले एग्जाम में जो उनके मार्क्स आए थे और बाद वाले एग्जाम में जो मार्क्स आए, कंपैरिजन करके वीडियो आउट कर दी और जेकेएसएसबी को बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो झेलनी पड़ी। FAA का पेपर जो है कैंसिल आउट करना पड़ा, JKPSI का एग्जाम कैंसिल आउट करना पड़ा। तो अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जेकेएसएसबी उतनी ही देती है। चलिए आगे चलते हैं। हम आते हैं इस PDF के लास्ट पेज यानी 3105 पेज के ऊपर। चलिए दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि लगभग 1,96,000 या 95,000, 96 लेके चलते हैं, 1,96,000 स्टूडेंट्स ने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है। बट ये कंपटीशन नहीं है। आपको ये जानकर हैरानगी हो जाएगी कि मेरे हिसाब से लगभग 30 से 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर देने ही नहीं गए। और ऐसा किसी एक एग्जाम में नहीं होता है, ऐसा हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। बिकॉज पीयर प्रेशर में आके, फैमिली प्रेशर में आके और फ्रेंड्स के प्रेशर में आके बच्चा फॉर्म फिल ज़रूर कर लेता है।
बट वो वक्त और था जब फॉर्म फिल कर दिया जाता था और किस्मत के जरिए कभी जॉब लग भी जाती थी। आज आप सबको क्लियर है कि क्या कंपटीशन है, हमारे यूटी के अंदर बहुत कंपटीशन है। और वैसे भी जो बच्चे न्यूली ग्रेजुएट हैं या हाल ही में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनकी तैयारी वो 12th के बाद ही करना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए कंपटीशन स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन वीक है, स्ट्रांग कंपटीशन है, पर उतना नहीं है जितना देखने को मिलता है ऑन पेपर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हम सभी को कि रियलिटी में अगर 1,96,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया, वो सिर्फ प्रेशर में आके किया, और जब एग्जाम की डेट होती है उनमें तो कुछ बच्चे, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आगे होते हैं। कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी होती है, वो दे गॉट मैरिड, वो एग्जाम में अपेयर नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर चुके होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि किसी और गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने तो सोचा ही है कि मैंने पढ़ना ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, फॉर्म फिल करना उनका बस एक सपना है, वो फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देने वो भी नहीं चाहते। तो यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम का फॉर्म फिल करने के बाद अपेयर ही नहीं होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में हम चलेंगे अब, मैंने नोट डाउन करके रखा है 2014 पेज पे, 2014 पेज पे लगभग 1,000 पेज पे एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं। हैरानगी हो रही है। चलिए ये आ गया मैं 2016, 15 और 14। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया 1,96,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अब ध्यान से देखिएगा, आप यह देख रहे हो यहाँ तक एब्सेंट स्टूडेंट चल रहा है, और 1,26,000 प्लस कुछ नंबर है। आप 126,000 या 1,26,000 ही लेके चलो, यही लेके चलो। तो आप देख रहे हो फॉर्म फिल किया था 1,96,000 बच्चों ने, ठीक है, और 1,26,000 बच्चे जो है वही अपेयर करे, यानी लगभग 70,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एब्सेंट थे। 70,000, इट्स अ ह्यूज नंबर। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए पूरी कैलकुलेशन जो है अलग से करके रखी हुई है, मैं आपको उस पर भी लेकर आता हूं। चलिए एक बार थोड़ा सा हम उस पर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया 1,96,000 स्टूडेंट्स बच्चे हैं जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया। ये टॉप पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, और 1,26,000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया, 70,000 एब्सेंट है। अगर ये 70,000 आप निकालेंगे, अगर ये 70,000 आप निकालेंगे किसका, 1,96,000 का परसेंटेज चैप्टर मैंने सिखाया है। 70,000 को ऊपर न्यूमिनेटर में रखा है आपने, देख रहे हो, डिनोमिनेटर में किस 1,96,000 को रखा है। दोबारा आ जाते, एक्चुअली पिक्चर को मैंने पहले ही लैंडस्केप पे कर दिया, मेरी मिस्टेक है ये। हाँ, तो 70,000 को न्यूमिनेटर में रखा, डिनोमिनेटर में 196,000 को और इंटू 100 किया, यानी 36% स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली एब्सेंट है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं वापस इस पीडीएफ के ऊपर। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या जो बच्चे 1 नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं, 10 नंबर ले रहे हैं और 50 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर भी ले रहे हैं, क्या वो पढ़ के गए होंगे एग्जाम में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और आप एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स लेकर आए हो, ये तो मुझे समझ नहीं आया आज तक कि क्यों आते हैं बच्चों के। 0 मार्क क्यों आ रहा है, देखो 0.5 मार्क क्यों आ रहा है, 1 नंबर क्यों आ रहा है, मुझे नहीं समझ आता। आप अगर ग्रेजुएट होने के बाद ये पेपर का एग्जाम देने जा रहे हो, यानी ग्रेजुएशन तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ इन बच्चों ने क्या मजाक किया है इस पेपर के साथ, और रीज़न क्या है उसका ये वही जानते हैं, बेटर नोन टू देम ऑल्सो। बट अगर मैं मुंह उठा के भी एग्जाम देने चल जाऊंगा तो मुझे ये लगता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने ग्रेजुएशन तक जरूर पढ़ा हुआ है और ग्रेजुएशन तक पढ़ने के बाद ही ऑब्वियसली इस एग्जाम में अपेयर हो रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूं लगभग अगर 120 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर तो उसके, अगर वो थोड़ी बहुत भी तैयारी करके जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत भी उसको कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है, तो 50 से 60 नंबर तो उसके आने ही चाहिए। बट अगेन वो फिर भी मैं उसको रियल कंपटीशन के अंदर जो है कंसिडर नहीं करूंगा। यानी जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत देखा है और वो एग्जाम देने चला गया, लगभग 40-50 नंबर या 60 नंबर तो वो फिर भी ले लेगा, 50% नंबर तो फिर भी ले लेगा। तो अगर मैं 60 को कंसिडर करूं तो मैं आ जाता हूं पेज नंबर 503 पे, 503 पे। सब फैक्ट्स के ऊपर बात करें दोस्तों हम।
तो 503 पे अगर आप आ जाओगे, ये देखिए भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां पर तो ये है 60 मार्क्स। दिस इज 60 मार्क्स वाला स्टूडेंट और 31,500 देख रहे हो आप, यानी फ्रॉम 1 to 31,500 स्टूडेंट्स, 31,500 बच्चे ही हैं जिनका स्कोर 60 या उससे ऊपर है। वो ये वाले बच्चे होंगे जिनका स्कोर 60 या उसके अबव है। वो 60 से नीचे वाले स्टूडेंट्स जो है बाकी सब वो रह गए। यानी मैंने 1,96,000 में से 70,000 तो ऑलरेडी हटा दिया आउट ऑफ द रेस, दोज वर एब्सेंट स्टूडेंट्स, और फिर बचे 1,26,000। उसमें से भी अगर आप देखोगे तो लगभग 80-90 हज़ार बच्चे जो है उनका स्कोर 60 से कम है, वो भी आउट ऑफ द कंपटीशन है, ये भी रियल कंपटीशन नहीं है। तो अगर आप इसको भी कंसिडर करके चलोगे दोस्तों, तो आइए मैं वापस आपको लेकर आता हूं गैलरी पे, यानी उस पिक्चर पे जो कैलकुलेशन करने के लिए आया हूं मैं। तो ये है 31,500। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 नंबर से ऊपर अपेयर करा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा स्कोर लिया हुआ है। और अगर आप 31,500 और निकालेंगे 1,96,000 का, तो आपको मिलेगा कितना, 16%। यानी जस्ट 16% स्टूडेंट्स जो हैं, यही एक्चुअल कंपटीशन है। मैं बोलूंगा ये वो बच्चे हैं जो कि थोड़े बहुत सीरियस एग्जाम में, ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम देने गए और वो सीरियस थे, 60 से ऊपर नंबर लिए उन्होंने। स्टिल अगेन दिस इज नॉट द रियल एक्चुअल कंपटीशन। रियल एक्चुअल कंपटीशन दोस्तों मैं आपको बताऊं, ओनली 5% स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी पेपर की। अगर बात की जाए तो जो रियल कंपटीशन होता है दोस्तों, वो सिर्फ 5% होता है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखिए 60 से ऊपर बच्चे जिन्होंने स्कोर लिया होगा, 60 से ऊपर, वो बच्चे जो है लगभग मेरे हिसाब से 10 या 15 हज़ार ही थे, 10 हज़ार थे मेरे हिसाब से, ठीक है। 60 से ऊपर मीन्स कि 60 से ऊपर तो टोटल हमने चेकआउट किया वो 31,500 है, बट 60 से कहीं ऊपर जो बच्चे हैं, जो मैं मान के चलता हूँ कि अबव 80 होंगे, ठीक है, या अबव 70 हो गए, वो 70 भी लेके चलो आप, तो वो आ गया। आप जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए, जो कि आप मान सकते हो कि एक सही कॉम्पिटिशन है, तो वो बच्चे सिर्फ 5% है ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी अगर आप देखो, मान के चलो कि 1 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, 1 लाख स्टूडेंट्स ने, उसका 5% निकालोगे कितना बच्चा आएगा, 5,000, ठीक। और मैं आपको बोल रहा हूं कि नॉर्मली 2 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है, ठीक है, नॉर्मली 2 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता है। अगर 2 लाख बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका 5% कितना हो गया, 10,000। तो आई कंसिडर ओनली दीज 10,000 स्टूडेंट्स एज द रियल कॉम्पिटिशन इन एग्जाम्स। तो आपको जब भी पेपर देने जाना है, इन 10,000 बच्चों के बीच में ही आपको कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा स्कोर ले रहे होंगे। और ये अगर 10,000 बच्चे हैं तो देखो भाई, डिपेंड करता है वैकेंसीज कितनी आउट हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2,000 वैकेंसी आउट हो जाती है, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे बहुत बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी करी और उनकी सिलेक्शन हो गई, बिकॉज अराउंड 20% सिलेक्शन रेट है। आप देख लो ना, 10,000 बच्चे हैं जो पढ़ के जा रहे हैं और 20 उसमें से 2,000 बच्चे, यानी 20% की सिलेक्शन हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी चलो 2,000 हर बार तो नहीं होता है। अब ये मान के चलो ना करते हुए अराउंड 500 to 1,000 वैकेंसीज तो रहेंगी किसी एक अच्छे पेपर में। तो 500 से 1,000 अगर वैकेंसी रहती है, तो अगर आपको 10,000 बच्चे हैं, आप इसमें आते हो, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप 10,000 में आते हो, और उससे आपको 500 या 1,000 में आना है, ठीक है, तो फर्स्ट 500 या फर्स्ट 1,000 स्टूडेंट्स में आना है, तो दिस इज नॉट दैट मच बिगर टास्क। आपको टॉप नहीं करना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको सिलेक्शन चाहिए। टॉप करने का बेनिफिट है भी नहीं इतना ज़्यादा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का ही ऊपर नीचे होगा। बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप ये सोच के चलो आज के बाद कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप 10,000 बच्चों के बीच में ही compete कर रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ये पिक्चर या क्लियर हुई होगी, क्लैरिटी मिली होगी, रियल कंपटीशन क्या है जेकेएसएस एग्जाम्स में। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए जरूर चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो राय है वो जरूर साझा करिएगा। वी विल टेक अप योर कमेंट्स। अगर कोई सवाल होगा वो भी जरूर आप पूछ सकते हो। दोस्तों, ये VLW एग्जामिनेशन था, रिजल्ट आउट हो चुका है, बच्चे ऑल ऑन द वर्ज टू ज्वाइन दिस पोस्ट है, और मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने के अंदर बच्चों की पोस्टिंग जो है VLW में हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन इसमें हुई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।